जानते हैं भगवान शिव के एक ऐसे रहस्यमय स्वरूप के बारे में जिसमें भगवान शिव अनंत ब्रह्मांडों के परमेश्वर हैं, स्वामी हैं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के सर्वोच्च स्वरूप के बारे में, भगवान शिव का महास्वरूप भगवान सदाशिव के बारे में। मुख्यतः प्रत्येक संप्रदाय में भगवान के महास्वरूप होते हैं, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्री परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हो, या फिर भगवान महाविष्णु हो, या फिर देवी आदि पराशक्ति हो। वैसे ही शैव संप्रदाय में हमें भगवान शिव का अनंत, अकाम्य, अजन्मा और निराकार सगुण रूप हमें देखने को मिलता है, जो कि है भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव कोई और नहीं है, भगवान सदाशिव अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन्हीं के उदर में सहस्त्र ब्रह्मांड स्थित है, वो परमेश्वर है, वही परम ब्रह्म है। भगवान सदाशिव के अगर रूप की बात की जाए तो वो ओमकार रूपी परमेश्वर है, जिनका कर्पूर गौरम वर्ण है, जिनके 3 नेत्र हैं और 5 मुख हैं। ये पंचमुखी सदाशिव ही हजारों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं और अंततः सारे ब्रह्मांड इन्हीं में विलीन हो जाते हैं। भगवान सदाशिव की ओर अब चलिए बारीकी से देखते हैं। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल था तो अंधकार शून्य में विलीन हो चुका था, ऐसे वक्त में परम ब्रह्म परमेश्वर अपना साकार रूप धारण करते हैं और प्रकाशमयी कुंज की तरह भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं। भगवान सदाशिव कोई और नहीं है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर महाशिव है। इन्हीं को पंचानन महाशिव कहा गया है। भगवान सदाशिव के स्वरूप की बात की जाए तो भगवान सदाशिव के 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव का प्रथम मुख, जिसके प्रथम मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति कर, दूसरे मुख से भगवान विष्णु की उत्पत्ति कर, तीसरे मुख से रुद्र की उत्पत्ति करते हैं भगवान आदि सदाशिव। सदाशिव का चौथा मुख वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे भगवान सदाशिव तारामंडल की रचना करते हैं। के बाद भगवान सदाशिव का 5वां मुख, जिसे हम ईशान कहते हैं, इस 5वें मुख से अनंत परम प्रभु परमेश्वर सदाशिव मोक्ष को प्रदान करते हैं और इस मुख से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। भगवान सदाशिव का ये परम रूप बताया गया है। भगवान सदाशिव का ईशान स्वरूप यानी कि उनका 5वां मुख मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी से सृष्टि का निर्माण कर, विष्णु से पालन करवाकर और रुद्र के हाथों सृष्टि में नकारात्मकता का संहार करवाते हैं ये सदाशिव। भगवान सदाशिव की शक्ति है देवी आदि पराशक्ति, देवी पराम्बा। भगवान सदाशिव देवी आदि पराशक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान सदाशिव को पूर्ण करती है उनकी शक्ति, देवी आदि शक्ति। शिव महापुराण की अगर माने तो भगवान सदाशिव के हृदय यानी कि वक्ष स्थल से देवी आदि पराशक्ति उत्पन्न होती है। सत्य तो ये है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का आधार है। शक्ति बिना शिव अधूरी है और शिव बिना शक्ति अधूरे हैं। प्रकृति और पुरुष की सत्ता से ही सृष्टि निर्माण होता है और सृष्टि का पालन होता है। जब ब्रह्मदेव अज्ञान में डूब चुके थे, वो जानते नहीं थे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की जाए, तब भगवान सदाशिव और देवी आदि शक्ति उन्हें उनके परम स्वरूप भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं और बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष की सत्ता ही सृष्टि का आधार बनेगा और जीवन को चलने का नया मार्ग बताएगा। वास्तविकता में शिव और शक्ति एक ही है, एक दूसरे के पर्याय है और भगवान सदाशिव ही हर ब्रह्मांड में भगवान शिव के रूप में आते हैं, जहाँ पर देवी आदि शक्ति उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती के रूप में आती हैं। हर ब्रह्मांड में चराचर जगत में चैतन्य शक्ति के रूप में भगवान सदाशिव और देवी आदि शक्ति विद्यमान है। भगवान सदाशिव अगर आकाश है तो प्रकृति से उत्पन्न हर एक चीज जो आकाश की ओर बढ़ती है, सात्विक प्रवृत्ति की वो वस्तु देवी शक्ति का प्रतीक है। हमें वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के 3 प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। वैसे ही शिव में
शिव महापुराण यानी कि शैव संप्रदाय में भी हमें भगवान सदाशिव के 3 प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं। भगवान रुद्र जो कि सृष्टि का संहार करते हैं, भगवान शिव और भगवान सदाशिव, ये 3 प्रमुख रूप हमें देखने को मिलते हैं। और इन तीनों रूपों में भगवान शिव को पूर्ण करती है देवी आदि पराशक्ति। शिव को पूर्ण जैसे पार्वती करती है अर्धनारीश्वर रूप में, वैसे ही सदाशिव को पूर्ण करती है उनकी देवी आदि पराशक्ति पूर्ण करती है। भगवान सदाशिव की अगर बात की जाए तो भगवान सदाशिव के 5 मुखों से ओमकार रूपी ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि ब्रह्मांड की निर्माण करती है। ब्रह्मांड के अंदर चराचर व्याप्त सर्वत्र भगवान सदाशिव की ही शक्ति है। जहाँ पर भगवान सदाशिव और देवी आदिशक्ति सर्वत्र व्याप्त हैं और इन्हीं की लीला से भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं। भगवान सदाशिव शिव के रूप में, रुद्र के रूप में, ईशान रूप में या फिर विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि में आते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। देखा जाए तो वास्तविकता में परम ब्रह्म एक ही है, चाहे वो शिव हो, रुद्र हो, शक्ति हो, गणपत्य संप्रदाय में जैसे महागणेश हो, भगवान महाविष्णु हो या फिर भगवान सदाशिव हो। परम ब्रह्म एक ही पराशक्ति है, एक ही स्वरूप है। शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय को एक साथ देखा जाए तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना हम देखा नहीं जा सकता। शिवजी त्रिपुरेश्वर के रूप में अवतार लेते हैं तो देवी भी त्रिपुरा रूप में अवतार लेती है। अगर भगवान शिव भुवनेश्वर है तो देवी भी भुवनेश्वरी है। वैसे ही शिव और शक्ति प्रकृति और पुरुष की सत्ता है और हमें इन शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव जब विष्णु के रूप में होते हैं तो उनके साथ देवी लक्ष्मी रूप में देवी आदिशक्ति होती है। देवी जब भगवान सदाशिव भगवान ब्रह्मा के रूप में होते हैं तो उनके साथ देवी सरस्वती के रूप में देवी आदिशक्ति विराजमान होती है। तानुसार भगवान शिव और देवी सरस्वती एक तत्व है, यानी कि एक ही शक्ति है। भगवान शिव। सो गाइस, आज हमने जाना भगवान शिव के बारे में, देवी आदिशक्ति के बारे में और भी बहुत कुछ। सो गाइस, आज के वीडियो को बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शिव और शक्ति एक है।